मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति काय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 148 नंबर की गाथा, इसके पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है। इस गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो द्रव्य बंध है उसमें दो प्रकार से निमित्तों की चर्चा की, यानी एक निमित्त के दो भाग किए, बहिरंग कारण रूप से और अंतरंग कारण रूप से। कल थोड़ा अपन ने पढ़ा था, दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं। पेज नंबर इसका है 15। जीव के प्रदेशों का कंपन उसे बहिरंग कारण कहा, और ये इसका बहिरंग कारण यानी किसका, कि जो नए कर्म रजकण बंधते हैं जड़ परमाणु, उनका बाह्य कारण कंपन और उनका निमित्त है ना, ये जो कंपन उसका निमित्त है किसका, जो नए कर्म परमाणु बंधते हैं। तो ये निमित्त के दो भाग किए, एक बाह्य निमित्त, एक अंतरंग निमित्त। राग और द्वेष, पुण्य और पाप, मिथ्यात्व भाव, वह अंतरंग कारण नए बंध का अंतरंग निमित्त कारण है। समझ में आया। फिर नीचे कहा कि ग्रहण अर्थात कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशवर्ती, जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित कर्म स्कंधों में प्रवेश। और समझ में आया। ग्रहण अर्थात पाठ है ना, जोग निमित्तम गहडम, कर्म पुद्गलों का यानी नए रजकणों का एक जीव प्रदेशवर्ती यानी जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र में स्थित जो कर्म स्कंध हैं उनमें रजकणों का, नए कर्म रूप परिणमित परमाणुओं का प्रवेश, इसमें आत्म प्रदेशों का कंपन निमित्त है। उसका निमित्त योग है, किसमें, कर्म स्कंधों के आने में, और उसका निमित्त आत्मा के प्रदेशों का कंपन यानी आत्मा के कर्म स्कंध में। आत्मा के कहा ना, तो जहाँ आत्मा है वहाँ रहे हुए कर्म स्कंध में यह नए कर्म परमाणुओं का, रजकणों का प्रवेश हुआ, उसमें निमित्त आत्म प्रदेशों का कंपन, उसका योग, कंपन प्रदेश कंपन। अब कहते हैं वो कोई मूल कारण नहीं है, वो कोई मूल कारण नहीं है। भावार्थी पढ़ा था अपन ने, 4 प्रकार कहे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति प्रदेश रूप जो परिणमन है वो परिणमन में योग का निमित्तपना कहा, तथापि वो कोई मूल कारण नहीं है। बंध तो स्थिति को प्राप्त हो और अनुभाग लेकर आए, उसका नाम बंध कहलाता है। हाँ, आश्रव तक ही है, पर उसे बंध में इसलिए सम्मिलित किया कि वे ही ठहर गए। हाँ, वे ही ठहर गए आकर। हाँ, तो विशिष्ट शक्ति शब्द लिया है ना टीका में आचार्य भगवान ने। देखो, योग अर्थात वचन वर्णना, मनुवर्णना, काय वर्णना और कर्म वर्णना, 4 किए। पहले 3 की चर्चा थी, वचन वर्णना, मनुवर्णना, काय वर्णना। ये 3 के यानी मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। ये व्याख्या ही आई थी ना। अब इसमें कर्म वर्णना और जोड़ा टीकाकार आचार्य ने। कर्म वर्णना क्यों करके जोड़ा कि वो भी काय का ही भाग है।
कारमाण शरीर है ना, तो मन के निमित्त से मन वचन काय तीन लिए ना, मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से, काय के निमित्त से। तो काय में ये भी आया, कारमाण शरीर भी काय में आया। तो कारमाण शरीर को कर्म वर्गणा कहा। तो उनका जिसमें आलम्बन होता है, यानी आत्मा के वचन, मनो, काय और कर्म वर्गणाओं के निमित्त से होने वाले प्रदेशों का कंपन, उसे योग कहा। आत्मा के प्रदेश के कंपन में जिसमें वचन वर्गणा, वचन के परमाणुओं का निमित्त नाम अवलंबन हो, जिसमें मनोवर्गणा का निमित्त हो वो मनोयोग, जिसमें काय वर्गणा का परमाणु निमित्त हो वह काय योग कंपन, वह निमित्त। और कर्म वर्गणा का जिसमें आलंबन होता है, ये भी काया है, कर्म कारमाण काया। ऐसे आत्म प्रदेशों का हाँ, तो कारमाण शरीर का भी उसमें निमित्तपना है आत्म प्रदेशों के कंपन में। ऐसे आत्म प्रदेशों का परिस्पंद, आत्मा के प्रदेशों का कपना, कंपन, जरा कंपन, उसे योग कहते हैं। समझ में आया? फिर पूछते हैं, समझे? इसको तो कहा ग्रहण, इसको तो कहा ग्रहण, योग निमित्तम गहनम, ऐसा आया ना मूल सूत्र में। तो योग निमित्त का ग्रहण लिया है, बंध लिया, उसको फिर बंध लिया। कैसे कि रजकण आए, उसमें कंपन निमित्त है, वो कोई मूल वस्तु नहीं है, इसलिए उसे बंध में निमित्त कारण कहा, किंतु बाह्य निमित्त कारण कहा। देखो, एक आत्मा की पर्याय उसके दो प्रकार लिए, पर्याय तो एक ही है, उसमें दो प्रकारता व्यक्त है, अनेक प्रकारता, उसमें से दो प्रकारता ली। एक कंपन को बहिरंग कारण बोला और राग द्वेष के मलिन भाव को अंतरंग कारण कहा, निमित्त कारण है। अपने जो नियम सार में 53वीं गाथा आती है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। मूल तो आचार्य, इन्हें पद्म प्रमलधारी देव ने अमृतचंद्र आचार्य की बहुत पद्धति ली है ना, नियम सार की टीका की ना पद्म प्रमलधारी देव ने, तो उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य की बहुत पद्धति ली। जयसेन स्वामी ने उनकी पद्धति का अनुकरण किया, 3 ग्रंथों की टीका की ना अमृतचंद्र स्वामी ने, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, तीनों की ही जयसेन स्वामी ने करी। और जयसेन स्वामी की टीका आचार्य अमृतचंद्र की टीका का अनुकरण करती है, अनुसरण करती है। और जयसेन स्वामी की जैसी टीका है उसका अनुसरण अपन ब्रह्मदेव सूर्य की टीका में देखते हैं। यानी टीका के रूप में अमृतचंद्र आचार्य टीकाकार के रूप में कोई समर्थ टीकाकार आचार्य है ना। और मूल सूत्रकर्ता में कुंद आचार्य तो अपने को ज्ञात ही है, उनकी मुख्यता और उनका कोई उसमें विशेष जो शैली लेकर उन्होंने चर्चा की है वस्तु तत्व की, वस्तु व्यवस्था की। देखो, पद्म प्रभ मलधारी देव ने अमृतचंद्र आचार्य की बहुत पद्धति ली है, यहाँ यह पद्धति अपनाई। अमृतचंद्र आचार्य के पद, गद्य पद क्या कहलाते हैं, वह सब, ये सब उनका ही अनुसरण किया है। हाँ, अमृतचंद्र आचार्य तो ओहो, इस पंचम काल में वे मुनि गणधर जैसे और तीर्थंकर जैसा काम तो कुंद आचार्य देव ने किया। तीर्थंकर तुल्य कार्य कुंद आचार्य देव ने, मानो उनकी रचनाओं में मानो साक्षात दिव्य ध्वनि प्रवाहित हो रही हो। और उसको अमृतचंद्र आचार्य ने, है ना, लगभग 1000 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष का अंतर है कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव में, 1000 वर्ष के बाद गणधर जैसा काम किया। पंचम काल की योग्यता प्रमाण, गणधर जैसी टीका। अमृतचंद्र आचार्य मुनि, धर्म के स्तंभ, धर्म नो थामलो, धर्म के स्तंभ, महासंत मुनि, समझ में आया, धर्माचार्य। हाँ, स्तंभ है वो।
क्योंकि सच कहें तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने गाथा सूत्रों की टीका करते हुए जिस तरह की शैली का प्रयोग किया, वो बहुत घसी हुई शैली का प्रयोग किया, एकदम घसी हुई भाषा का इस्तेमाल किया। यानी उस घसी हुई भाषा के प्रयोग के कारण कोई उसमें गफलत पैदा कर दे, ऐसा किसी का साहस नहीं होता, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है उन्होंने। इतनी गंभीर वाक्य रचनाओं के द्वारा टीका अपने सामने प्रस्तुत करी है। तभी तो कई लोग कहते हैं अरे अमृतचंद्र आचार्य काष्ठा संगी, ये संगी वो, क्योंकि उनकी भाषा का जिस प्रकार निरूपण है टीका में, उसमें किंचित भी कोई विपरीतता का भाव प्रवेश करा नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ निकाल नहीं सकता। तो अब क्या करें? तो दूसरे तरह से आरोप लगाना शुरू कर दिया। भाव समझो पेट में बैठ के निकाला है ना? अब देखो यहाँ समझाते हैं काय योग में कैसे कारमाण वर्गणा के को निमित्त लिया, वो भी समझना है। या गुरुदेव अपने को बताते, आत्मा वस्तु है असंख्य प्रदेशी, अनंत गुण का धाम, उसमें जो असंख्य प्रदेश का कंपन, उसका नाम रखा यह मन योग, यह वचन योग, ये काय योग, ये कारमाण काय योग। चार नाम आ गए ना अपने सामने। अब काय योग तो औदारिक और वैक्रियक का भी होता है, इसलिए ये कारमाण और काय योग को अलग करके, क्योंकि रास्ते में जब होता है तब दूसरे होते नहीं शरीर। रास्ते में भी कोई कर्म का आगमन रुक नहीं जाता है, भले वो 1-2 समय 3 समय तक का है विग्रह गति में, हाँ, लेकिन वहाँ तेजस कारमाण है तो तेजस का तो कोई रोल नहीं, पर कारमाण शरीर के निमित्त से होते हुए उस विग्रह गति के काल में जो आत्म प्रदेशों का कंपन है उसे वहाँ पर निमित्त गिनना है। इसलिए कहते हैं टीका आचार्य देव अमृतचंद्र भगवान की कितनी घसी हुई है, लिखा। और इसका अर्थ गुरुदेव ने निकाला कि नहीं, देखो काय योग 3 लिए मुख्यतया, तो मनोयोग, वचन योग, काय योग, अथवा कहें मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। ठीक है, हाँ, मुख्यता तो काय योग की है ना, काय तो सबके पास है, लेकिन विग्रह गति में तो ये काय भी नहीं, औदारिक वैक्रिक, तो वहाँ तो कारमाण काय ली ना। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में कोई भाव विशेष वे उसमें इस प्रकार रखते हैं कि कहीं कोई गुंजाइश आपको विपरीतता की कहीं रह नहीं जाए। और उसका गुरुदेव ने अर्थ किया ना, देखो काय योग तो औदारिक वैक्रियक का भी होता है, इसलिए यह कारमाण और काय योग को अलग किया। मनोयोग, वचन योग, काय योग और फिर कारमाण काय योग, ऐसे अलग किया ना। एक चौथा, तीसरे में से ही चौथा निकाला काय योग में से। तो अलग क्यों किया कि जब विग्रह गति में नाम रास्ते में जब होता है तब दूसरे शरीर नहीं होते, औदारिक शरीर ऐसा, तो कुछ भी तो वो जब उसका आलम्बन नहीं तो उसके निमित्त से प्रदेशों का कंपन कैसे कहा जाएगा? तो कारमाण काय योग का निमित्त पाकर होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन से ग्रहण होता है नवीन रजकण कर्म रूप परिणमित परमाणुओं का। देखो ऐसा कुछ भी वह योग नहीं, औदारिक शरीर या ऐसा कुछ भी, मन वचन भी नहीं है, काय भी नहीं है, औदारिक वैक्रिक, तो वहाँ फिर काय का ग्रहण कैसे ग्रहण है? तो उसमें कोई निमित्त होगा कि नहीं? तो वो निमित्त को रखा तो कारमाण शरीर को रखा, वह आ जाता है। परंतु काय योग से, काय योग सामान्यतया औदारिक वैक्रिक को लिया, पर उससे कर्म वर्गणा पृथक एक निमित्त किया आचार्य भगवान ने, क्योंकि मार्ग में काय योग का दूसरा नहीं है।
रास्ते में कार्माण काय योग का कंपन है तो उस कंपन को वे कर्म के रजकण ऐसे हैं और इतना उसे उन कार्माण काय के निमित्त से होने वाले कंपन का निमित्त बना है, इसलिए उसे कार्मण काय योग कहा है। रुक नहीं सकता जब तक यह ज्ञान स्वरूप आत्मा को न जान ले। ये भले उपयोग एक समय मात्र होता तो असंख्यात समय है, पर जब यह उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में लग जाता है तो वहाँ रागादि भाव की उत्पत्ति होती नहीं और कर्मों का वहाँ बंध होता नहीं। ये बिल्कुल मतलब ऐसे बंध है, पर अबुद्धिपूर्वक कुछ राग है उसका बंध है, पर मुख्यतया बंध का काम वहाँ रुक गया। और 41 कर्म प्रकृति का तो करणानि योगी कहते हैं कि वो कर्म का बंध उतना रुक गया है। तो देखो गुरु किसी ने कहा कठिन तो पड़ता है, कठिन पड़ा ना, थोड़ी सी कठिन कुछ नहीं है। एक कार्माण योग की बात करी, उसको समझा भी दिया गुरुदेव ने बहुत अच्छे से, फिर भी अब क्या है कि उपयोग न लगे तो कहे कठिन लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कठिन पड़े भैया, परंतु धीरे धीरे तो कहते हैं। अब इसमें कठिन पड़ता है तो थोड़ा तो पड़ेगा भाई। अमेरिका जाकर आए हो, वहाँ बुद्धि रुकी है तुम्हारी, तो कठिन तो पड़ेगा। देखो नीचे इसी पेज पे, कौन सा पेज चल रहा है, 17वां नंबर का पेज, नीचे की 2 पंक्ति। ऐसा आत्म प्रदेशों का, ऐसे अर्थात जिसमें ऐसा आलम्बन निमित्त हो, ऐसे आत्म प्रदेशों का अंतर में अपने उपादान के कारण से परिस्पंदन कंपन हो, उसे योग कहते हैं। अब देखो ये व्याख्या भी समझना बराबर से, है ना। क्या हुआ है कि नए कर्म रजकण का जो जीव के संयोग में रहे कर्म स्कंद हैं, उनमें प्रवेश कार्य क्या हुआ है ना, जिसकी यहाँ चर्चा है वो विवक्षा है। जो कहा जा रहा है, कौन सा कार्य कहा जा रहा है कि नए कर्म रजकणों का, नए कर्म रूप परिणित रजकणों का जहाँ जीव है वहाँ रहे कर्म स्कंधों में प्रवेश नाम का कार्य। ये अलग लिख लो। इसमें निमित्त कौन कि जीव के आत्मा के आत्म प्रदेशों का कंपन, ये दूसरे नंबर पे लिख लो। आत्म प्रदेशों का कंपन क्या है कि वो योग है। वो योग में निमित्त कौन है कि मन वचन काय और कार्माण काय का उसमें निमित्तपना है। ठीक है, 3 बातें हो गई। विवक्षा किसकी है? नवीन कर्म रूप परिणित रजकणों का जहाँ आत्मा है उस क्षेत्र में रहे कर्म स्कंधों में प्रवेश। बराबर समझना एक एक पॉइंट। उसमें निमित्त किसे कहा कि आत्मा के आत्म प्रदेशों का कंपन, योग। और योग में कौन निमित्त है कि मनोयोग है ना, तो मन का, वचन का, काया का और कार्माण काया का अवलंबन। 3 हुए ना। अब ख्याल में आ गए, 3 लिख लिए अपन ने। अब सुनो, वो जो नए कर्म रूप परिणमित परमाणु जो ठसाठस भरे हैं, वे कर्म रूप परिणमित होकर के उनका जहाँ जीव रहा हुआ है उन कर्म स्कंदों में, वहाँ रहे कर्म स्कंदों में प्रवेश हुआ। वो उनकी अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ है, निमित्त से नहीं हुआ। कोई उसमें अपने को जब निमित्त से ज्ञान कराते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी चलने लग जाती है कि निमित्त तो होना चाहिए ना, तभी तो होएगा वो काम। पर निमित्त से तो ज्ञान कराया जाता है। किसका?
जिस उपादान का, जिस विवक्षित कार्य की चर्चा हो, जिस विवक्षित कार्य का निरूपण हो, उसका ज्ञान कराना है तो निमित्त का ज्ञान करा के उसका ज्ञान कराया। तो वे जो नए कर्म रजकण आए वे अपनी उपादान रूप वस्तु की सहज शक्ति से आए और उस समय आत्म प्रदेशों का कंपन उसमें निमित्त कहलाया। आत्म प्रदेशों का कंपन क्या है कि जिसमें मन वचन काय और कारमाण काय का अवलंबन रूप निमित्त बना है। अब कहते हैं कि आत्म प्रदेशों का कंपन भी अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ है, मन वचन काय और कारमाण काय के अवलंबन से नहीं। वो तो जब आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ तब इसके मन वचन काय कारवाण काय का आलम्बन है, सो उसे निमित्त कहने में आया है। सब उपादान को यथास्थान रखना और निमित्त को यथास्थान रखना, फिर निमित्त उपादान की क्या व्यवस्था है उससे वस्तु का या परिणमन का स्वरूप समझ लेना, ये रीति है। देखो यहां गुरुदेव फरमाते हैं ऐसे आत्म प्रदेशों का, ऐसे अर्थात कैसे आत्म प्रदेशों का कंपन कि जिसमें ऐसा आलम्बन नाम निमित्त हो, ऐसे आत्म प्रदेशों का तो देखो अंतर में अपने उपादान के कारण परिस्पंदन नाम कंपन होता है, उसे योग कहते हैं। वह योग तो मात्र नए कर्म में निमित्त ग्रहण में निमित्त है ना। नए कर्म में ग्रहण में निमित्त कहलाया ना, तो उसमें कौन निमित्त के मन वचन काय का योग वो निमित्त है, आते हैं उसके कारण से उसमें। परंतु अभी भी सुनो, अभी तो ग्रहण की बात आई है पर वास्तविक बंध वो नहीं है। ये जो नए कर्म परिणमित परमाणु आए ये वास्तविक बंध नहीं है। बंध क्या है कि वो अब सुनो, बंध अर्थात पेज नंबर आ गया है 18। बंध अर्थात कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना, अर्थात कर्म पुद्गलों का अमुक अनुभाग रूप शक्ति सहित अमुक काल तक टिकना, ठहर जाना, रुकना, इसका नाम बंध है। हाँ, अनुभाग रूप शक्ति सहित अमुक काल तक टिकना, उसका नाम लिया विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम। हाँ, स्थिति अनुभाग पड़ता नहीं क्योंकि वहां मोह राग देश की चिकनाई नहीं निमित्त भी नहीं है ना उस तरह। अब कोई कहे कि निमित्त से आप क्यों समझा रहे, समझना निमित्त से होता उपादान से। उन कर्म परमाणुओं में ऐसी उपादानगत योग्यता नहीं कि वे आकर ठहरे, और निमित्त में केवली परमात्मा के मोह राग देश रूप चिकनाई का परिणाम नहीं जो उसमें निमित्त हुए देखो उसका निमित्त कौन को कहा, यानी विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्थित रहना, उसका निमित्त कौन है कि जीव भाव है। जीव भाव मानो मोह राग देश का मलिन परिणाम, उसको साधारण बात की, ग्रहण संबंधी बात। और यहाँ जीव भाव ऐसा शब्द वापस अलग रखा तो वो जीव भाव नहीं है कि आत्म प्रदेशों का कंपन के है, वो भी जीव भाव एक ही निमित्त के दो भाग किए। ये गुरुदेव आप जब जब भी किसी गाथा का प्रवचन गुरुदेव का अपन पढ़ना शुरू करो, सुनना शुरू करो, तो आपको पहले तो वे दिशा देते हैं गुरुदेव श्री कि किस दिशा में बात चल रही है, किस दिशा में जाएगी। देख लेना आप, कोई सा ग्रंथ हो, कोई सा सूत्र हो, कोई सा, चाहे वो चरणानियों का हो, द्रव्यानियों का, ज्ञान प्रधान शैली का हो, अथवा कि अध्यात्म की बात हो, कोई बात हो, किस दिशा में जाना है पहले बताएंगे। अपने को बताया ना शुरुआत में, एक निमित्त के दो भाग किए, शुरू से ही बताया। देखो शब्द, ऐसा शब्द वापस अलग रखा, कौन सा
जीव भाव, जीव भाव माने रागादि विकारी मलिन भाव, उसको शब्द योग का भाव निमित्त शब्द है ना भाई, उसमें योग निमित्तम, योग भाव ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया, वहाँ योग निमित्तम शब्द लिया, योग निमित्तम गहनम, और यहाँ जीव भाव शब्द लिया। आचार्य कुंद कुंद देव ने उसका रहस्य खोला, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, और उसकी दिशा दिखलाई पूज्य गुरुदेव श्री ने। हाँ स्थिर, हाँ, और उतना उतना वहाँ पर कर्म आश्रव है और बंद है 10वें गुण स्थान तक, है ना। यहाँ पाठ में भाव निमित्त तो कहा नहीं, तो योग वह भी भाव है, परंतु उसकी न्यूनता। अभी सुनो, योग निमित्तम योगम, वो योग जीव का ही भाव है, कोई जीव का वो भाव नहीं है ऐसा थोड़ी कहा, लेकिन भाव होने पर भी उसे योग शब्द से सूचित किया, और मोह राग देश के विकारी भाव को जीव भाव करके सूचित किया। ये बारीकियां अपने को गुरुदेव श्री निकाल के बताते हैं। देखो क्यों किया ऐसा आचार्य भगवान ने, है तो जीव भाव एक ही तो परिणाम है, एक द्रव्य का एक वर्तमान काल में एक परिणाम होता है, अनंत परिणाम नहीं होते। बिल्कुल ये बात बांध लो, एक द्रव्य का एक वर्तमान समय में, वर्तमान काल में एक परिणाम होता है, वो एक परिणाम में अनंत गुणों की व्यक्तता के अनंत भाव व्यक्त होते हैं। तो भाव भिन्नता से वे एक ही पर्याय को अनंत पर्याय कहा जाता है। पर्याय तो एक ही होती है ना, एक समय में अनंत पर्याय हो सकती नहीं, पर एक ही वर्तमान परिणाम में अनंत गुणात्मक वस्तु होने से उसके सर्व गुणों का कोई ना कोई हीनादिकता का विपरीत हो के सुपरीत हो, कोई ना कोई भाव व्यक्त होता है। तो वे भाव भिन्नता के भेद से एक पर्याय को अनंत पर्याय कहा जाता है, होती एक पर्याय। अब एक ही पर्याय में आत्म प्रदेशों का कंपन रूप भाव और उसी पर्याय में मोह राग देश रूपी विकारी भाव है ना। तो एक ही भाव है, दो नहीं है। वो भी जीव भाव, ये भी जीव भाव, जीव द्रव्य उसका भाव सो जीव भाव। अब देखो क्या कहते हैं, योग वह भी भाव है, परंतु उसकी न्यूनता तुच्छता बतलाने को मात्र इसका निमित्तपना प्रदेश में जो कंपन है ना, वह मात्र उनके आगमन में कर्म स्कंदों में प्रवेश में निमित्त है। वास्तव में उसे बंद कहना क्या, ये तो आश्रम है। वह नए पुद्गल आने में निमित्त बहिरंग कारण कहने में आता है। समझ में आया। और जो कर्म में स्थिति और अनुभाग रूपता की विशिष्ट शक्ति परिणाम, स्थिति और अनुभाग की विशिष्ट शक्ति परिणाम रूप जो उन कर्म पुद्गलों का, आया नीचे, कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम सहित स्निग्धता के विकारी अनुभाग सहित स्थित रहना, वह स्थिति हो गई, दोनों हो गए, अनुभाग और स्थिति, इसका नाम बंध है। और इसमें निमित्त जीव का विकारी भाव है। इतनी स्पष्टता करी है। देखो ऐसे अपन पढ़ो ना सामान्य, तो लगे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि अपन ने जितना पहले समझ रखा है उससे मिलान खा गया और अपने को लगा कि ठीक है। लेकिन आचार्य भगवान कुछ विशेष कह रहे हैं तो उसका अपने को वो उसकी बारीकी पकड़ना चाहिए ना। गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो फिर सूक्ष्मता क्या है वो भी ख्याल में लेना चाहिए। देखो आगे आए अपन, पेज नंबर 19 है। नियम सार की 53 गाथा को भी याद किया। देखो देख चलते हैं अपन, उसको भी क्यों छोड़े। 18 के नीचे
योग और स्थिति रस का, रस नाम अनुभाग, तो स्थिति और अनुभाग को पृथक किया। अपने नियम सार की 53वीं गाथा है ना, उसमें दोनों भिन्न किए हैं या नहीं। 53वीं गाथा में लिया कि समकित पाने वाले को, सम्यक दर्शन के परिणाम पाने वाले को बहिरंग और अंतरंग कारण दो के भाग किए। ज्ञानियों की वाणी को बहिरंग कारण कहा, वह विषय अलग है, पर एक निमित्त में दो भाग करने की पद्धति वहाँ भी प्रयोग की है, ये बताना है गुरुदेव को। ज्ञानियों की वाणी को बहिरंग कारण कहा और ज्ञानियों के अभिप्राय को अंतरंग कारण कहा। इसीलिए तो साथ का योग बताया, अकेले वाणी से नहीं होगा। जैसे अब शंकी अभिप्राय समझ में तो आए, पर्याय में उसने वाणी से नहीं ग्रहण किया, अभिप्राय से। क्या इनका भाव? देखो गुरुदेव कह रहे हैं ये शैली यहाँ से ली, कौन ने? पद्म प्रमलधारी देव ने। वहाँ समकित की प्राप्ति के कारण रूपता की व्याख्या में ये शैली यहाँ से ली, बहिरंग की लाइन, क्योंकि अमृत चंद्र आचार्य का ही सब अनुसरण करते हैं, सब करते हैं उन्हीं का अनुसरण, है ना। टीका कर्ता के रूप में वे इस काल में सिरमौर हैं, आचार्य अमृत चंद्र भगवान। समझ में आया इसमें? देखो नीचे अपन आते हैं 19 पेज में ही। इस प्रकार यहाँ भगवान अमृत चंद्र आचार्य ने, पाठ में है ना, कुंद कुंद आचार्य ने क्या लिया है? योग निमित्तम, हल्का शब्द कर डाला योग को निमित्त तो कहा पर हल्का करके कहा, बहिरंग कारण निरूपित करके बताया। ये योग के भाव का निमित्त ऐसा कहकर नहीं कहा, वास्तविक भाव तो राग द्वेष और मोह है। वही संसार, वही उदय भाव, वही विकार और वही दुखदायक है। मोह भाव, मिथ्यात्व भाव और राग द्वेष भाव, वही वास्तविक भाव, बंध का हेतुपना, निमित्तपना खरेखर इसको ही है वास्तविक रूप से हाँ। और कषाय नहीं करना हो तो अकषाय स्वरूप का आश्रय ले। बाकी कषाय नहीं करने की रीति तुम पर कोई अलग से कोई है नहीं। हाँ, इतनी बात तो कही पंडित जी साहब ने, टोटरमल जी साहब ने, कि जिन्हें बंद ना करना हो वे कषाय ना करें। अब इसने इतनी सुनी, अब कहने लगा अब मैं कषाय नहीं करूँगा। अब तो कषाय कैसे नहीं करेगा, वो तो रीति पता करो पहले। कषाय नहीं करूँगा तो पहले रीति तो पता करो। वो क्या कही कि अकषाय स्वरूप का आश्रय लो तो कषाय नहीं होगी। एक ही रीति है, एक हो तृण काल में परमारथ नो पंथ रुकेगी नहीं। कषाय पलट जाएगी, तीव्र से मंद हो जाएगी, फिर मंद से तीव्र हो जाएगी। ये तीव्र मंद का सिस्टम तो निगोद में भी चलता है बिना बुद्धि के। मतलब वहाँ कोई ज्ञान का इतना खिलावट तो है नहीं कि ये जैसे अभी ये होता तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि मैंने भाव पलट दिया। होता तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी जो भाव जिस समय जैसा होना है वैसा ही होता है। नहीं है, पर्याय भी स्वतंत्रपने उस काल में स्वतः उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं कि नए जड़ जो 8 कर्म बनते हैं, समझ में आया? उसका बहिरंग निमित्त तो योग है। ये बाद में स्पष्टीकरण आएगा। ये कौन सा स्पष्टीकरण आएगा कि बहिरंग निमित्त तो योग है। अरे योग अकेला निमित्त है, वास्तव में तो वे अपने उपादान कारण से, उपादान की सहज शक्ति से वहाँ पर क्षेत्रांतरित हुए हैं और उस रूप परिणमित हुए हैं। उसका निमित्त जीव भाव है। किसका? उस कर्म में स्थिति और अनुभाग कर्म के कारण से जहाँ पड़े, उसका निमित्त जीव के विकारी मिथ्यात्व राग द्वेष के भाव हैं। वापस भाव की व्याख्या की, जीव भाव। वही योग की व्याख्या थी ना, निमित्त योग है ऐसा कहा, परंतु योग वापस कौन, उसे बतलाया था। यहाँ वापस कहा
पुनः से कहा जीव भाव, परंतु जीव भाव है कैसा कि रति राग देश मोह युक्त परिणाम है। 20 नंबर पेज। अर्थात मोहिनी के विपाक से उत्पन्न होने वाला जीव की परिणति में विकार है। उससे विपाक से उत्पन्न हुआ नाम कि मोहिनी के, उसमें दोनों मोहिनी ले लेना, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, उनका निमित्त विपाक रूपता वाला भाव निमित्त और जीव की परिणति में स्वतः उत्पन्न होता हुआ मोह राग देश का परिणाम विकारी भाव। आगे आते हैं पर इसी 20 नंबर पेज पे देखो। इसलिए नीचे 2 पैराग्राफ छोड़ के, इसलिए यहाँ बंध में बहिरंग कारण यानी नए जड़ कर्म में बाह्य निमित्त कारण निमित्त योग है, क्योंकि वह पुद्गलों के ग्रहण का हेतु है। इसमें कितनी बात लेना कि मात्र पुद्गल आए उसका निमित्त है, इतना ही लेना यहाँ है ना। योग निमित्तम गहनम। तो क्या ऐसा लगता है कि टीकाकार आचार्य बिल्कुल उस शब्द में से उनका भाव खींच लाते हैं, है ना। वो तो 172 गाथा प्रवचन सार में कहा ना, जान अलिंग गहनम। इस एक शब्द में से अनेकों अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, उसमें से 20 बोल मैं कहता हूँ। एक शब्द जान अलिंग गहनम, ऐसे इसमें योग निमित्तम गहनम, इसमें से ये सारी चर्चा निकाल करके खड़ी करी। मात्र पुद्गल आए उसका निमित्त है। यहाँ बंध में नया जड़ बंध, कर्म की पर्याय रूप द्रव्य बंध, एक आत्मा के स्निग्ध भावबंध। भावबंध किसे कहा? आत्मा की पर्याय में स्वतः उत्पन्न होने वाले। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अपन फिर से दोबारा बात करते परसों वाली। इनका कर्ता कौन? स्निग्ध परिणाम माने मोह राग देश के विकारी परिणाम। उनका कर्ता कौन? के जीव। कहाँ होते हैं? कि पर्याय में। स्वभाव से होते हैं कि नहीं? पुद्गल कर्म से होते हैं कि नहीं? पुद्गल कर्म के लक्ष्य में जुड़ता है सो वे निमित्त कहलाते हैं। और विकारी मोह राग देश के स्निग्ध परिणाम इसकी अवस्था में यह स्वयं उत्पन्न करता है। उसको कहना भावबंध। वो स्निग्ध परिणाम वे कहलाए भावबंध। और इनके निमित्त से जो स्थिति अनुभाग रूप परिणित नए जड़ कर्म का परिणमन, वो कहलाया द्रव्यबंध। और वो आए उसको योग में कह करके उतनी बात वहां पूरी कर दी। और अब मूल बात यहां मिलाओ, भावबंध और द्रव्यबंध की। दोनों को निमित्त निमित्त संबंध, ऐसे दो बंध की व्याख्या चलती है। उसमें नए जो बंध उसका निमित्त योग है, क्योंकि मात्र पुद्गलों के ग्रहण में योग निमित्त है। अंतरंग कारण यानी अंतरंग निमित्त जीव भाव ही है। ही शब्द लगाया है, जीव भाव ही है तो वह बाह्य निमित्त। अब समझना जरा, तो वो अंतरंग निमित्त कहा जिसको जीव के मोह राग देश रूपी चिकने परिणाम को आपने अंतरंग निमित्त कहा। और मन वचन काय कर्माण काय के योग के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को ग्रहण में आपने निमित्त कहा, प्रकृति प्रदेश में। और मूल बंध तो स्थिति अनुभाग से सिद्ध हुआ। तो स्थिति अनुभाग रूप परिणमन में आपने जीव के मोह राग देश रूप विकारी भाव को अंतरंग निमित्त कहा। तो अब गुरुदेव कहते हैं कि वे तो सब बाह्य ही हैं, निमित्त कोई अंतरंग नहीं होता। वो तो दो, एक निमित्त के दो भाग करके बहिरंग और अंतरंग बता करके समझाया है। देखो अभी नीचे कहेंगे है तो वह बाह्य निमित्त कौन? मोह राग देश। कर्म में स्थिति और अनुभाग, वह तो उस कर्म परमाणुओं का स्वयं का उपादान। उपादान किसे कहते हैं? वस्तु की सहज शक्ति, उसका नाम उपादान। पंडित बनारसी दास जी फरमाते निमित्त उपादान की चिट्ठी में।
उसमें जीव के विकारी भाव बाह्य कारण है। लो अभी तो अंतरंग कह रहे थे कि है तो वे बाह्य कारण, पर दूसरे बाह्य कारण की अपेक्षा इसे अंतरंग कारण कहा है, तो ये भी बाह्य कारण। अंतरंग कारण तो वास्तव में उपादान ही हो सकता है और कोई हो सकता ही नहीं है, परंतु योग की अपेक्षा से योग वाला जो निमित्त कारण कहा उसकी अपेक्षा मोह राग देश वाले निमित्त कारण को अंतरंग कहा और योग को बहिरंग कहा। है तो दोनों बहिरंग ही। जैसे अब परिग्रह में आता ना, बाह्य परिग्रह अभ्यंतर परिग्रह, सभी परिग्रह बाह्य है, सभी बाह्य, परंतु योग की अपेक्षा से अंतरंग निमित्त जीव भाव ही है, ऐसा कहने में आता है। बताने के लिए निमित्त की खास विशेषता, निमित्त किसे कहते हैं, अब जरा समझना। निमित्त किसे कहते हैं कि अनुकूल पने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। तो अनुकूल पने का खरेखर आरोप आ सके वो तो वास्तव में मोह राग देश का परिणाम है। बंध की बात चलती है ना, बंध माने क्या कि नवीन पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप परिणमित होकर के जहाँ जीव है वहाँ रहे हुए कर्म स्कंदों में प्रवेश करके ठहर जाना, इसका नाम बंध हुआ ना। बंध की बराबर व्याख्या समझना। कर्मों का बंध किससे है? कर्म से, जीव से नहीं। तो जीव से कर्म बंध क्यों कहा? कि उस बंध रूप उपादान पने परिणमित उन पुद्गल परमाणुओं के ठहर जाने में और उनकी स्थिति अनुभाग रूपता के परिणमन में जीव का भाव, मोह राग देश का विकारी भाव, वो निमित्त होने से वे जीव के कर्म हैं या जीव ने बांधे हैं, ऐसा उपचार से कहने में आता है। जीव में कर्म बंधते नहीं, जीव कर्म बांधता नहीं। ऐसे गुरुदेव श्री तो कैसे एकदम स्पष्ट है ना, जैसे क्रिस्टल क्लियर कांच जैसी पूरी स्थिति, वस्तु का स्वरूप, वस्तु के परिणमन की व्यवस्था ऐसी क्रिस्टल क्लियर कांच जैसी रख देते हैं सामने। निमित्त की खास विशेषता, तो खास विशेषता का अर्थ यहाँ क्या कहना चाहते हैं भाई? अनुकूल पने का आरोप जिस पे आ सके उसे निमित्त कहते हैं। तो खरेखर तो अनुकूल पने का आरोप किस पर आया? कि खरेखर तो मोह राग देश के विकारी परिणाम पर आया वास्तव में। ऐसा बताने को उसे अंतरंग कारण कहा है, अंतरंग भंतरंग वो है नहीं। थोड़ा और द्रव्य बंध पुद्गल तो उसके कारण से बंधता है, परंतु उसमें बाह्य निमित्त योग का कंपन, वह भी निमित्त, दूसरा कुछ नहीं। अब उसमें स्थिति रस पड़े कर्म में, यानी कर्म परिणमित हुआ स्थिति और अनुभाग रूप से, उसमें निमित्त कौन? कि जीव का विकारी भाव। पुद्गल का उपादान तो उसका है, 70 कोड़ा कोड़ी के 10 कोड़ा कोड़ी के 1 कोड़ा कोड़ी के अंत कोड़ा कोड़ी, ये जो स्थिति का परिणमन तो वह कर्म पुद्गलों का है। उसमें अनुभाग रूप रस देने की शक्ति का जो कुछ परिणमन है वो तो पुद्गलों का है। उसमें निमित्त जीव का भाव है। पुद्गल का उपादान तो उसमें निमित्त जीव का राग देश मोह भाव, वह जीव भाव, विकारी भाव वह निमित्त है। वह जीव भाव जो निमित्त है द्रव्य बंध में, स्थिति अनुभाग रूप पुद्गल के सहज उपादान शक्ति से हुए परिणमन में जो जीव का मोह राग देश रूपी चिकनाई का भाव निमित्त पड़ता है, उसका नाम भावबंध है। और वे कर्म पुद्गलों का उस रूप से परिणम जाना द्रव्य बंध है। जीव ने बांधे, जीव को बंधे, ये सब बात
बस कहने मात्र की है, असलियत तो ये सब सामने नक्शा पूरा अपने आ गया है। अन्य द्रव्यबंध है, द्रव्यबंध के 2 प्रकार कर दिए। अब द्रव्यबंध में 2 प्रकार समझाए, 4 प्रकार है ना, जो अभी अपन जैसे स्वामी का देखेंगे भावार्थ उसमें आएगा। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, तो उसमें 2 प्रकार कर दिए कि पुद्गल का आना और प्रकृति का होना, ये एक बात हुई। और साधारण बात करके, ये बात तो साधारण, इसको बंद में हम गिने नहीं, ऐसी साधारण करके योग उसका निमित्त कह दिया, कहा, बताया। और स्थिति और रस का होना, अनुभाग और स्थिति का होना, उसमें राग देश मोह के भाव का अंतरंग कारण कहा है। तो उसकी अपेक्षा से कर्मों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप परिणमन होकर यहाँ क्षेत्रांतरित होकर यहाँ ठहर जाने के कार्य में उपादान तो उन पुद्गल परमाणुओं का स्वयं का है। तो उसकी अपेक्षा से जो जीव का चिकनाई मोह राग देश का भाव वह भी, और आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योग वह भी, दोनों बाह्य हैं, दोनों बाह्य हैं। कर्म में कितना है बताओ? मोह राग देश का कितना हिस्सा कर्म में है और कर्म का कितना हिस्सा मोह राग देश में है? नहीं है ना। परंतु इसका अधिक वजन देने के लिए मोह राग देश रूपी विकारी स्निग्ध चिकनाई वाले भाव, वे उनमें अनुकूलता का उपचार अधिक आता है, अधिक अनुकूलता का उपचार स्पष्ट दिखाई देता है। उसका वजन देने के लिए उसे अंतरंग कारण नाम अंतरंग निमित्त कहा जाता है। यहाँ तक ये प्रवचन पूरा हुआ। आगे के प्रवचन की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में